नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दूरियां। राधिका माँ माँ चिल्लाते हुए अंदर आई और बोली, माँ मैं आ गई। अरे मेरी प्यारी माँ ही बेटू कहाँ है? राधिका के कहते ही तब उसकी माँ बोली, अरे बेटा चैन की सांस लेकर थोड़ी देर बैठ तो जा और चाय पानी पी ले, फिर बुला लेना। हाँ हाँ माँ, मैं पानी पी लूँगी और चाय भी पी लूँगी। पहले ये तो बताओ माही बेटू कहाँ है? वो माही आवाज़ लगाने लगती है। तभी भाभी ननंद की आवाज़ सुनते ही पानी ले आती है। दीदी सब बढ़िया? आप बैठो, माँ से बात करो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। फिर माँ से राधिका पूछती है, अरे माँ मेरी प्यारी भतीजी माही कहाँ है? वो कहती हैं यहीं कहीं खेल रही होगी। पद्मा जी कहती हैं, बहू माही को बुला, कहाँ है? उसे कहना कि बुआ आई है। हाँ माँ जी बुला रही हूँ। फिर वह चाय बनाकर माही को बुला लाती है। फिर राधिका सबको हैप्पी होली कहती है। मम्मी मैंने सोचा यहाँ मार्केट तक आई हूँ तो तुम सबको हैप्पी होली भी कह दूँ और मिल भी लूँगी। हाँ हाँ दीदी सही किया, आप होली के दिन तो हमसे मिल ही नहीं पाते। इतनी रंगबाजी जो होती है तो हम भी घर से निकल ही नहीं पाते हैं। आपको भी एडवांस में हैप्पी होली। फिर राधिका बैग से चॉकलेट, चिप्स, कलर, पिचकारी सब माही को देने लगती है। तब उसकी माँ कहती है, अरे राधिका इतना सब क्यों ले आई है? इसकी क्या ज़रूरत थी? वह भाभी को मिठाई देते हुए कहती है, भाभी होली की मिठास मुंह मीठा करने से होगी। आप लोग हमारी तरफ से मीठा मुंह कर लेना। तब सास नीतू को झिड़कते हुए कहती है, बड़े हाथ बढ़ाकर मिठाई ले ली, तू भी कुछ दे। तुझे नहीं पता क्या बेटी के घर का रखते नहीं है, बल्कि उससे 4 गुना देने की रीत है। तब राधिका कहती है, माँ आपके इसी व्यवहार के कारण बुआ नहीं आती हैं और आप उन्हें बुला नहीं पाती कि 4 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसी भी क्या लेन देन की रस्म जो एक दूसरे को दूर कर दे। होली या कोई त्योहार तो मिलने का बहाना होते हैं ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें, नहीं तो किसी के यहाँ लोग जाते ही नहीं हैं। कभी कथा पूजन हो, बर्थडे हो या एनिवर्सरी, तभी जाना होता है। आजकल तो माँ किसी के पास इतना समय कहाँ है। आपको याद है पहले बुआ कितना आती थी? वो अपनी हैसियत के मुताबिक सामान और मिठाई लाती, लेकिन आपको कहीं ज़्यादा देना ना पड़ जाए तो आपने उन्हें बुलाना ही छोड़ दिया। अरे राधिका कैसी बातें कर रही है मुझसे? तुझे पता नहीं क्या तेरी बुआ कैसा सामान लाती थी? वो लेन देन के लायक क्या, वो उपयोग करने के लायक भी नहीं होता था। इसलिए धीरे धीरे उनका आना कम हुआ। तू भी इसी घर की बेटी है, तूने भी बचपन से देखा है। हाँ माँ बचपन से देखती आई हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि लेन देन में कुछ नहीं रखा है। अगर मेरे पास कुछ ना हो तो मुझे भी भाभी और आप नहीं बुलाओगी? इसका मतलब तो यही हुआ ना, जैसे आप बुआ को कम बुलाती हो। आज तो भाभी से यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके आपस में बस प्यार रखो, ना कि कड़वाहट रखो कि किसने क्या दिया। अगर यही सोचने लगे तो लेन देन के चक्कर में आना जाना ही ना छूट जाए। तभी उसकी भाभी नीतू कहती है, हाँ दीदी आप सही कहती हो। अगर हम भी ऐसा सोचने लगे तो कैसे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। बस हमें तो बुआ जी और माँ जी से यही सबक और सीख लेनी चाहिए कि लेन देन के कारण कहीं आपसी खटास और मनमुटाव ना हो। तभी पद्मा जी दोनों की बात सुनकर कहती हैं, हाँ राधिका तू सही कह रही है, लेन देन के कारण ही कड़वाहट बढ़ती है
सबक सीखने का कभी अंत नहीं होता। अब से मैं कभी अपनी ननद की चीज से उनके व्यवहार को ना परखूंगी। उन्हें इसी भाई दूज में खुशी खुशी बुलावा भेजूंगी। वो भी कितने दिनों से नहीं आई हैं और हमारे रिश्ते मजबूत भी होंगे। उनका आना भी मेरे व्यवहार के कारण कम जो हुआ है। अब भले ही उनसे कोई सामान ना लूं, पर ज़्यादा देना ना पड़े, इस बात को मन से निकाल दूंगी। मुझे ही अब बेरंग होते रिश्ते में फिर रंग भरना ही होगा। बहू, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कैसे रिश्ते को निभाना है, क्योंकि मेरी बात तो राधिका बिटिया तुम्हारे बुलाने के हिसाब से ही आएगी। जैसा तुम बुलाओगी वैसे वो आने का सोचेगी, क्योंकि हमें ही दूरियों को मिटाना है। तुम्हारी ही अब जिम्मेदारी है मेरी बेटी को कभी पराया ना होने देना, क्योंकि जब बुआ के आने से घर में चहल पहल होती थी, तुम लोग भी कितने खुश हो जाते थे कि बुआ आने वाली है। इसी तरह तुम लोग सदा मिलकर रहना। हमें बेरंग होते रिश्ते में रंग भरने का समय आ गया है। मुझे भी गलती समझ आ गई है नीतू बहू। अब तो तेरी बुआ सास के आने का इंतजार रहेगा। तुम छोटों के प्यार के रंग कभी फीके ना पड़े। और हमें क्या चाहिए? इस तरह होली व सभी त्योहार पर बुआ को भी मान सम्मान से बुलाया जाने लगा। बेरंग होते आपसी रिश्ते में फिर खुशी के रंग भर गए। लेन देन की रीत के कारण कभी कभी मायका छूट जाता है, क्योंकि लेन देन में लोग पैसे की कीमत देखने लगते हैं। अगर हमें आपसी प्यार बनाकर रखना है तो रिश्तों के बीच लेन देन की रीत खत्म करनी चाहिए, ताकि प्रेम औपचारिक ना रह जाए। हमें आपसी व्यवहार से रिश्तों को निभाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा औपचारिक रूप से लेन देन करना चाहिए, ताकि पैसे की वजह से प्रेम के रिश्ते कहीं फीके ना हो जाएं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।